घर के वो एरियाज जिनको हम वीकली या मंथली बेसिस पर क्लीन करते हैं थोड़े टाइम टेकिंग और एनर्जी कंज्यूमिंग होते हैं, तो ये काम रमज़ान के महीने में ना करने पड़े ताकि इबादत, सहरी, अफ्तारी और अज़कार में खलल ना पड़े। साल के 11 महीने क्लीनिंग इन टाइम करके अगर इस महीने में वक्त से पहले, जैसे आजकल रमज़ान से पहले कर लिए जाएं, तो रमज़ान को हम बहुत हद तक वर्क फ्री और स्ट्रेस फ्री बनाकर अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा रिवॉर्डिंग बना सकते हैं। सो लेट्स सी हाउ आई डू माई वीकली मंथली क्लीनिंग टास्क एफिशिएंटली। अस्सलाम वालेकुम एवरीबडी, विद रमज़ान 2025 सीरीज़ पार्ट 5 द नेम ऑफ अल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल, मंथली क्लीनिंग के लिए मैं ऑलवेज़ एक स्केड्यूल बनाकर घर के हर एरिया की क्लीनिंग को डेट और टाइम वाइज, अवेलेबल टाइम वाइज डिवाइड कर लेती हूँ ताकि कोई एरिया अनडन ना रह जाए और जो काम डन होते जाएं उनको टिक मार्क करके बाकी कामों को टारगेट करना ईजी और मैनेजेबल हो जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने जितने बाकी दिन रह गए ना उनको डिवाइड कर दिया घर के हर क्लीनिंग के एरिया से। जैसे ये स्पाइडर वेब्स और जाले वगैरह उतारने का काम मैं रमज़ान में बिल्कुल नहीं कर रही होती, क्योंकि मुझे लगता है कि ये काम जो है ये 2-3 दिन पहले भी हो जाए ना तो सारा महीना आराम से गुजर सकता है। ईद से पहले कोई एक आध दफ़ा करनी पड़ जाए तो क्लीनिंग हो सकती है। वो शब कदर की रातों को डिस्टर्ब किए बगैर दिन के टाइम 1 घंटे में ये काम हो सकता है। एनीवेज़ ये सारे घर के जितने वॉल आर्ट्स और फोटो फ्रेम्स थे और जितने स्पाइडर वेब्स थे उन सबको मैंने अभी से ही क्लीन कर लिया ताकि मेरी जो रमज़ान के दौरान जो काम है वो डिस्टर्ब ना हो सके, मेरी इबादत में खलल ना आ सके। मैं प्रॉपर तरीके से अपनी 5 नमाज़ों के अलावा जितने भी अज़कार हैं, कुरान पाक की तजवीद है, कुरान पाक का दौर कुरान स्टार्ट हुआ है, इन सब कामों में मेरा कोई खलल ना पड़े। और घर की क्लीनिंग तो हम सारा साल कर रहे होते हैं, तो ये एरियाज़ जो जैसे ये घड़ी वगैरह साफ़ करना घर की, वो भी ऊपर चढ़ कर काम करना होता है, हम डेली तो कर नहीं रहे होते, तो ये मैं कर लेती हूँ। उसके बाद हमारा जो डाइनिंग एरिया जिसने बहुत ज़्यादा यूज़ होना है अफ्तारी के टाइम पर, वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग ये डाइनिंग एरिया हमारा ज़्यादातर जब मेहमान आते हैं ना अफ्तारी के लिए तभी यूज़ हो रहा होता है। अदरवाइज़ हम बैठ कर नीचे फ्लोर पर सिटिंग करके तो अफ्तारी करना पसंद करते हैं। एनीवेज़ इसको भी साफ़ करना है, तो इसकी डीप क्लीनिंग के लिए मैंने सॉल्यूशन क्लीनर्स बनाए हुए हैं, बस उन्हीं को अप्लाई करके साफ़ कर लिया। और इसका जो टेबल के जो मैट्स हैं ना वो भी मैंने 2-3 स्पेयर रख लिए हैं ताकि जैसे कोई गंदा हो तो दूसरा पड़ा हो तो मुझे इसकी क्लीनिंग के लिए टाइम वेस्ट ना करना पड़े। तो यहाँ पर मेरी डाइनिंग का मेकओवर भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जितने भी घर के जो मैट है ना नीचे बैठकर खाना खाने वाले, उन सबको मैंने स्टैंड बाय और रेडी कर लिया, उनको धूप लगवा कर सारा साफ़ सुथरा कर लिया और 3-4 मैंने ना होल्ड ऑन कर लिए हैं ताकि एक ना हो तो दूसरा अवेलेबल हो और हमारा टाइम इनकी क्लीनिंग में वेस्ट ना हो। तो जितने पड़े हुए थे उन सबको तय लगाकर फोल्ड करके ना मैंने इनको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख लिया। अब मेरी डाइनिंग टेबल भी रेडी हो गई है और मेरे फ्लोर सीटिंग के लिए एक्स्ट्रा मैट्स भी अवेलेबल हो गए हैं। तो ये जो किचन की होती है ना विंडो, आपको पता है कि इसके मैश डोर और इसका ग्लास जो है वो ज़्यादा जल्दी गंदा हो जाता है क्योंकि किचन में ऑयल का काम होता है, तो ग्रीजी हो जाती है और इसके ऊपर डस्ट भी बहुत ज़्यादा स्टिक करती है और एट टाइम्स इसका मैश डोर से ना सी थ्रू भी बहुत कम हो रहा होता है। तो उसके लिए ये जो कपड़ों वाला ब्रश होता है ना उसके ऊपर मैं ये स्टील वूल जो हमारी पुरानी हो गई होती है ना, तो वो ज़रा थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो गई होती है, उसको बस अपनी मर्ज़ी से इसके ऊपर एडजस्ट करके ना तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त क्लीनर बन जाता है। इससे जब हम अपने मैश डोर्स को साफ़ करते हैं ना तो विद इन नो टाइम जितनी ऊपर की डस्ट होती है ना वो सारी ईजिली रिमूव हो जाती है, क्योंकि एक दफ़ा डस्ट रिमूव हुई होगी ना फिर हम इसकी क्लीनिंग करेंगे तो वो ईजी हो जाएगी। अब ये देखें सारी डस्ट जो ऊपर की थी ना वो सारी रिमूव हो गई। अब हम क्लीनर रेडी कर लेते हैं। उसके लिए ब्लैक ऑयल, सल्फोनिक एसिड यानी काला तेल, उसके अंदर सिरका डाल के और बेकिंग सोडा थोड़ा सा डाल के तो बस ये इतना ज़बरदस्त क्लीनर बन जाता है। ये देखें रिएक्शन हो रहा है। उसके बाद हमारे ये जो माइक्रोफाइबर मिटन्स होते हैं ना इतने अच्छे से ये वर्क करते हैं ना कि हाथ पर चढ़ा लो। एक तो इनको चलाना बहुत ईजी होता है, दूसरा इनसे ना किसी किस्म की कोई भी डस्ट हो, डर्ट हो, कोई ग्रीज हो, इसके माइक्रोफाइबर्स के ऊपर ना अच्छे से स्टिक हो जाती है। और जब हमने इसमें ब्लैक ऑयल डाला होता है तब तो मैजिक हो जाता है ना विद इन नो टाइम। हमारे किचन की जो टाइल्स होती हैं ना, आप बहुत दफ़ा मुझसे पूछते हैं, कल भी मुझे किसी ने मैसेज किया था कि किचन की टाइल्स बहुत ज़्यादा ग्रीजी हो जाती हैं, हमारे कैबिनेट्स बहुत ज़्यादा ग्रीजी हो जाते हैं। आगे चलकर मैं आपको उनका भी बताने वाली हूँ कि वो हम किस तरह से एफिशिएंटली क्लीन करते हैं। आप ये क्लीनर भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें ब्लैक ऑयल बहुत अच्छे से काम करता है। तो ये देखें सारी डस्ट ईजिली रिमूव हो गई है, कोई ग्रीज नहीं रही, कुछ नहीं रहा। आगे चलकर हम इसको पानी गंदा जो है इसको साफ़ कर लेते हैं और अब दोबारा से इसको साफ़ पानी से हम जब इस मैश डोर को साफ़ करेंगे ना तो आप ये देखें कि अब ये बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा। लगे हाथ साथ इसका जो खिड़की है शीशे वाली उसको भी मैंने साथ ही वाइप कर लिया, जो किचन का वाइपर होता है, या माइक्रोफाइबर टावल आप ले सकते हैं, कोई भी आप पुराना
टॉवल भी आप लेकर यूज़ कर सकते हैं। बस इसकी फाइनल क्लीनिंग हम उस साफ़ टॉवल के साथ करेंगे। तो अब ये देखें अंदर से सी थ्रू भी है, कोई डस्ट नहीं है, बिल्कुल ये साफ़ सुथरा हो गया है। तो मुझे रमज़ान में ना एक ये मेरे किचन की ये खिड़की साफ़ हुई होगी, कैबिनेट साफ़ हुई होंगी, ग्रीजी ऑयली नहीं होगी, तो काम करने को भी दिल करेगा और ये काम मुझे रमज़ान के दौरान नहीं करना पड़ेगा। घर की जितनी ग्रिल्स होती हैं ना वो भी टाइम कंज्यूमिंग होती हैं जब हम उनकी सफाई करने लगें। ये भी रमज़ान में करने वाला काम नहीं है। तो बस इसको भी ना मैंने लगे हाथ साफ़ कर लिया। इसके लिए कुछ भी नहीं किया, कोई भी डिश वॉशिंग लिक्विड हो, कोई डिटर्जेंट हो, कोई भी आप कपड़े धोने वाला साबुन है तो बस उसको पानी में मिक्स करके बस कोई भी आप टॉवल कोई कपड़ा कोई ले लें तो बस ये ग्रिल्स भी साफ़ हो जाती हैं। क्योंकि ये इस तरह के काम होते हैं कि इनको नहीं हम स्पेयर कर सकते अपने रमज़ान का टाइम। तो बस ये वाली क्लीनिंग भी बहुत ज़रूरी भी होती है क्योंकि सामने से घर के ग्रिल्स नज़र आती हैं तो इनको साफ़ करना भी एक टास्क होता है जो कि मैं रमज़ान से पहले ही करना प्रेफर कर रही होती हूँ। बिल्कुल अपना रमज़ान का टाइम वेस्ट नहीं करती। उसके बाद एक क्लीनर रेडी कर लेते हैं जिसके लिए ना मैंने ये थिनर यूज़ किया। आप ये देखें थिनर बड़े काम की चीज़ है और बेकिंग सोडा और सिरका तो हमारा ऑल टाइम फेवरेट क्लीनर तो है ही, लेकिन उसके अंदर जब हम ये थिनर ऐड कर लेंगे ना आप आगे चलकर देखें कि इसको मैं कहाँ कहाँ कैसे कैसे साफ़ करूँगी। डिटेल्ड वीडियो इनकी ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ, लेकिन आज मैंने कहा कि मैं रमज़ान की स्पेशल क्लीनिंग कर रही हूँ तो आपको एक दफ़ा फिर से बता दूँ कि घर के जितना फर्नीचर होता है ना हमारा एट टाइम बहुत ईजीली वो साफ़ हो जाता है इस क्लीनर को यूज़ करके। आप देखेंगे कि ना सिर्फ मैं फर्नीचर इसके साथ साफ़ कर रही हूँ बल्कि उसके जितने ऊपर का ग्लास है ना उसको भी इसी माइक्रोफाइबर मिटन की हेल्प से ना ये क्लीनर मैंने अप्लाई किया। दोनों साइडों पर शीशा भी साफ़ हो गया है और मेरी ये टेबल जो है वो वुडन है और डार्क ब्राउन कलर में है। इसके ऊपर भी जब ये थिनर वाला सॉल्यूशन मैं अप्लाई करूँगी ना तो एक तो इसके अंदर चमक आ जाएगी, ये कि बिल्कुल इसको डस्ट को रिमूव कर देगा और ये बिल्कुल नीट और क्लीन हो जाएगा। इतना ईजी है ना कि हम बाज़ार से महंगे क्लीनर्स लेकर आते हैं, इनकी पॉलिश करते हैं, तो आप मेरे कहने पर एक दफ़ा अप्लाई करके देखें, आपको पता लगेगा कि कितनी ज़बरदस्त क्लीनिंग हो गई है। तो ईद से पहले अगर हम इस तरह की क्लीनिंग कर लेंगे ना तो हमारा फर्नीचर भी घर का जो है एकदम साफ़ सुथरा चमकदार और पॉलिश्ड नज़र आएगा। तो हमारे मेहमान भी आएंगे तो इस चीज़ से आपसे ज़रूर पूछेंगे कि आपने कौन सा क्लीनर यूज़ किया है जिससे आपका फर्नीचर इतना एकदम स्पार्कलिंग हो गया है, स्टेन फ्री हो गया है और ज़बरदस्त उसकी लुक्स हो गई हैं। तो बस इस क्लीनर को ये अप्लाई किया मैंने, तो मैंने कहा चलो ये काम भी कर लूँ क्योंकि इस काम को भी मैं रमज़ान के दिनों के लिए पेंडिंग नहीं करती। जितने हमारे लुकिंग ग्लास होते हैं उनके ऊपर भी यही वाला क्लीनर जो मैंने बनाया अभी इसी को अप्लाई करूँगी। वैसे आपके साथ मैं टूथपेस्ट वाला क्लीनर भी बहुत दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ कि बहुत अच्छे से घर के जितने लुकिंग ग्लासेस होते हैं उनकी क्लीनिंग बहुत अच्छे से होती है, लेकिन ये थिनर वाला जो सॉल्यूशन था ना इसको भी मैंने एक दफ़ा ट्राई किया कि इसको भी देखते हैं। अब सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये हमारी जो किचन की जो कैबिनेट्स होती हैं ना उनके ऊपर जो ग्रीस हो जाती है ना उसके ऊपर ये वाला क्लीनर तो बहुत ही अच्छे से हेल्प आउट करता है। अगर आप वो क्लीनर जिसके अंदर मैंने ब्लैक ऑयल सल्फानिक एसिड डाला है वो यूज़ कर लें या आप ये वाला थिनर वाला क्लीनर यूज़ कर लें तो आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छे से इसकी क्लीनिंग हो गई है। किसी किस्म की कोई भी पूरा रमज़ान इसने और ज़्यादा ऑयली और ग्रीजी हो जाना है क्योंकि हमने ऑयली और फ्राइड चीज़ें बनानी है, तो उससे पहले हम इसको अगर एक दफ़ा क्लीन कर लेंगे ना तो ये देखें ज़रा इस क्लीनर के साथ इस तरह से सफाई होगी। अब चलते हैं अपने घर के शीशों की तरफ। तो बाहर की तरफ जितने भी विंडो के ग्लासेस थे उनको भी एक ही दफ़ा ना मैंने सिंपल वाइपर के ऊपर एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ या घर में कोई भी आपकी पुरानी टी शर्ट पड़ी हुई है, कोई भी टॉवल का पीस पड़ा हुआ, बस उसको अच्छे से सोक करके, लेकिन मेक श्योर कि उसको अच्छे से आपने स्क्वीज़ कर लिया, पानी नहीं रह गया, तो बस आपके ये ग्लासेस जो हैं उनके ऊपर से डस्ट रिमूव हो जाएगी। जितनी हमारी विंडोज़ हैं उसके ये आगे वाले जो एरियाज़ हैं उन पर तो सिंपल हाथ से ही मैं टॉवल के साथ या कपड़े के साथ सफाई कर लेती हूँ या करवा लेती हूँ, लेकिन इसके अंदर के जो स्लाइडिंग ट्रैक्स होते हैं ना समटाइम्स उनके लिए मंथली क्लीनिंग जो है वो डीप क्लीनिंग ज़रूरी होती है। उसकी डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ, लिंक मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में। लेकिन एक और तरीका आपके साथ शेयर कर देती हूँ, बहुत ईजी है वो। उसके साथ अगर आप आजकल में अपने ये स्लाइडिंग ट्रैक्स को साफ़ कर लेंगे ना, वो ये ब्रश है, द्रास से मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, बहुत स्लीक सा ब्रश है। इसका साइज़ भी इस तरह का है कि आराम से इसके ग्रूव्स के अंदर चला जाता है। बस इसको हम इसके साथ साफ़ कर लेंगे ना, जितना हमारी डस्ट होगी ईज़िली रिमूव हो जाएगी। उसके बाद जब एक दफ़ा डस्ट रिमूव होगी, कोई भी आप सॉक्स ले लें, उसको आप कॉम के ऊपर चढ़ा लें और इस तरह से उसके ऊपर क्लीनर लगा लें या वैसे भी पानी लगाएं, तो सिंपल पानी के साथ भी ये डस्ट जो है वो जितनी भी रह गई होगी ना वो स्टिक कर जाएगी। तो आप
आपके स्लाइडिंग ट्रैक्स जो है ना इसके साथ एकदम साफ़ सुथरे हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप इसको ब्लो ड्राई नहीं करते, अगर आप इसकी डीप क्लीनिंग और तरह से नहीं करते, तो इस तरह करके देखें विद इन नो टाइम आपके स्लाइडिंग ट्रैक्स जो है ना एकदम नीट और क्लीन हो जाएंगे। तो ये छोटे छोटे टूल्स होते हैं जो घर में ही मौजूद होते हैं। अब कॉम को आप इस तरह से यूज़ करें, ये पहले आपको शायद ना पता हो, लेकिन इस तरह करके देखें, बिलीव मी इतनी ज़बरदस्त क्लीनिंग हो जाती है ना। अब हमने स्लाइडिंग ट्रैक्स भी साफ़ कर लिया, अब हमारे मैश डोर्स रह गए हैं, उनको ना गीला करके साफ़ करने की ज़रूरत नहीं। कोई भी आप ब्रश ले लें, कि कोई भी आपके पास है, कपड़ों वाला ब्रश है कोई भी है ना, तो बस उसको ड्राई फॉर्म में ही आपने इस तरह करना है। इसी ब्लीच ब्रश के साथ ही मैंने अंदर से जितनी क्लीनिंग रह गई हुई थी उसको कर लिया, और बाकी ब्रश के साथ मैंने विंडो के मैश डोर साफ़ कर लिए, और उसके बाद कपड़े से इसकी सारी ग्रिल्स को साफ़ कर लिया। तो विद इन नो टाइम सारी मेरे घर की खिड़कियाँ भी साफ़ हो गई, उसके साथ साथ दरवाजे भी ना, बस मैंने कोई कपड़ा गीला करके उसको थोड़ा सा डिटर्जेंट लगाकर, ताकि दरवाजे की पॉलिश ख़राब ना हो, तो उसको मैंने अप्लाई कर लिया। इसके अंदर भी मैंने थिनर डाला हुआ था इस सॉल्यूशन के अंदर, जिसको मैंने क्लीनिंग के लिए, दरवाज़ों की क्लीनिंग के लिए यूज़ किया है। तो हमारे दरवाज़ों के लॉक्स भी और दरवाजे भी एकदम साफ़ सुथरे हो गए हैं। अब मुझे 1 महीना तो बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है ईद से पहले। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। सो गाइज, इफ़ यू लाइक दिस क्लीनिंग मेथड then do share it with your family and friends to share benefits with others, and subscribe Womania ATF to get more motivation and guidance. Happy Ramadan cleaning from Womania ATF. Lots of love. Allah Hafiz and bye bye.